अब हम लोग हो चुके हैं तैयार और मैं जा रही हूँ आज मेरी फ्रेंड के बर्थडे है तो वहीं पे जा रही हूँ। और चिंकी भी तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं चलती हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में या फिर वहाँ पहुँच के देखती हूँ। अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, अगर नहीं बनाऊँगी तो फिर घर वापस आके हम बात करेंगे। और गर्मी देखिए कितनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर सिर्फ पसीने पसीने। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, फिर आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। चिंकी इधर आओ, देखो चिंकी तो तैयार हो गया। देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा चिंकी, प्यारा लग रहा है। हेलो कर दो, हाय ऐसे बोलो, हाय बोलते हैं, हाय बोलो। अच्छा ठीक है, कह दो मैं अभी आता हूँ वापस। देखें चिंकी, देख जरा स्टाइल दिखाओ अपनी। ये और पीछे से दिखाओ कैसा लग रहा है बाबू। तो बहुत सुंदर लग रहा है, वाह भाई वाह। हाथ वाथ ना लगा दे। जाओ उधर बाबू के पास बैठो सोफे पे आराम से, वो देखो बुला रहा है। जाओ बाबू के पास बैठो, बाबू जाओ वहीं बैठो। क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है। जाओ बाबू के पास बैठ जाओ। हेलो बर्थडे तो विश करिएगा, तुम अंदर आ रहे ना थोड़ा सा। जल्दी कट करो ना, खा जाएंगे। सही बात है। अरे वाह, तुम्हारे मन की ख्वाहिश पूरी हो गई। और अब यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पर घर आए हुए। तो घर आके मैंने बच्चों को सुला दिया है और चेंज करके, और सबको खाना पीना तो मैं वैसे भी करा के ही गई थी। फिर उसके बाद सारा काम समेट के रात वाला मैं लेके बैठी हूँ अपना स्कूल का काम, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी इग्नोर किया नहीं जा सकता है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ। काफ़ी रात हो गई थी, सब सो गए थे, बट शायद इनकी बीच में नींद खुल गई है, तो वही ये भी आके बैठ गए। कह रहे थे कि कोई बैठा रहे साथ में तो थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। मैंने कहा चलो ठीक है बैठो, जितनी देर मैं क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, तब तक बैठो आप भी साथ में बैठे रहो। तो मुझे तो काफ़ी शायद मैं 2-2.5 घंटे तक बैठी थी, क्योंकि मैं इतना तो मुझे टाइम लग गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रात में क्योंकि शांति रहती ना, बच्चे भी सब सो जाते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाली नहीं रहता, कोई काम भी नहीं रहता है, तो आराम से फ्री होकर अच्छे से आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं तो अपना जो भी स्कूल का या पढ़ाई का जो भी काम होता है मैं वो रात में ही करती हूँ। तो ये देखिए कैसे लिखा जा रहा है। मैं तो क्योंकि इतना सारा वर्क होता है दिन में, तो घर के भी काम है, फिर पार्टी वार्टी करके, तो अब स्कूल की तरफ तो ध्यान देना ही है, अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये रात में मेरे क्वेश्चन पेपर बन जाएंगे। और आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन ऐसे ही मेरी तरह एडजस्ट करता है अपने ऑफिस के और स्कूल के, या जो भी बाहर वो काम करते हैं वो रात में वो अपने कामों को एडजस्ट करते हैं। बताइएगा आप लोग भी मुझे। और यहाँ पे मैं अपना काम करते करते साथ साथ में मैं इनसे भी बातें करती जा रही हूँ। इससे थोड़ा सही रहता ना कि कम से कम नींद भी नहीं आती है, कि साथ में कोई बैठा रहता है बातें करने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं कहीं अगर मैं थोड़ा सा अटक भी जाती हूँ, कि कई बार ऐसा होता है कितना भी आपको आता हो, बट अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुरंत वो इनसे भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये तो मुझसे तो काफ़ी
हर फील्ड में मुझसे तेज़ ही हैं काफ़ी, तो इसलिए मुझे बहुत सपोर्ट हो जाता है इनके होने से। तो वही मैंने सोचा चलो बैठे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम जो मुझे क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं इनसे पूछ सकती हूँ। और ऐसा होना चाहिए, ये होता है ना, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती, बहुत ईजी हो जाती है। तो मैं वो खुशकिस्मत हूँ। और ये देखिए यहाँ पे एक ऐसे स्टार्स निकल गिरने लगे, ऐसा इफेक्ट आ गया, ये मुझे पता भी नहीं था कि कैसे होता है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही ट्राई कर रही थी कि देखें इससे क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा ये ब्लॉग चैनल अभी नया मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने चेक करके देखा, मैंने कहा देखूँ इससे क्या होता है। तो आगे मुझे लगा कि मैंने इसको हटा भी दिया है, बट वो हटा नहीं शायद, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना वैसे रात का सीन था तो ये मुझे लगा ये स्टार्स इस पर शूट कर रहे हैं, अच्छे लग रहे थे मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पड़े रहते तो सुंदर देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो मेरे 2 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बन चुके थे, तीसरे के लिए मैं बुक लेने गई थी कि तीसरा भी हो जाए, फिर बना के मैं काम ख़त्म करूँ फटाफट, कि इससे ज़्यादा तो वर्क हो नहीं सकता, क्योंकि अब दिन भर के बाद अब सोना भी तो है। लेकिन अब जितना सोचा है उतना तो काम मैं करके ही सोऊंगी, फिर कितनी भी रात हो जाए। तो इसीलिए मैं अब तीसरी बुक भी अपनी ले आई हूँ। अब इसका भी क्वेश्चन पेपर मुझे फटाफट से कंप्लीट करना है, ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे, क्योंकि इतना जो काम मुझे ही करना है तो वो मैं जितनी जल्दी कर लूँ वही अच्छा रहता है। क्यों छोड़ूँ, बाद में फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा अपना काम आप करते रहिए, साथ साथ उसको ढेर करके मत रखिए। ढेर करके मत रखिए। आप लोग कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे मेरी बात को। ढेर करने से मतलब इकट्ठा करके मत रखिए, जितना काम आप कर सकते हैं उतना काम आप धीरे धीरे से करते रहिए, निपटाते रहिए। ये आपके लिए भी अच्छा है और कभी भी आप थकेंगे नहीं बहुत ज़्यादा। बट अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो मेरे ही फेस पे कुछ कुछ थकान दिख रही है। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बट दिन भर चलते फिरते निकल जाता है ना, तो रात होते होते फेस तो डल हो ही जाता है, थकान से महसूस हो ही जाती है। तो शायद मेरा यहाँ पे मैं कहा चलो ठीक है, सोने चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, काम तो चलता ही रहेगा। तो मेरे क्वेश्चन पेपर बन गए थे, वैसे वो बीच में मैंने एडिट कर दिया, वो बन गए थे, मेरे सारे पेपर मेरे कंप्लीट हो गए थे। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, 11:45 हो रहा है अभी। तो आप लोग भी सो जाइए, गुड नाइट। और अब मिलती हूँ मैं आपसे कल। देखिए मैं आपको मैं टाइम दिखाती हूँ अभी। चलिए अब मैं भी चलती हूँ, मेरे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मैंने रेडी कर लिए हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। गुड नाइट, बाय।